हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक और नए वीडियो में दोस्तों। आज आप लोगों के लिए आ चुका है कक्षा 11वीं समाजशास्त्र साइकोलॉजी वार्षिक परीक्षा 2021-22 का पेपर दोस्तों। आप लोग देख सकते हो पेपर कक्षा 11वीं का समाजशास्त्र का पेपर है दोस्तों। पूरे यूट्यूब में यही मिलेगा, ये पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा दोस्तों। ये पेपर आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। A to Z रियल न्यूज़ दोस्तों, आप लोगों ने इस चैनल पर आज क्लिक करके वीडियो के लिए आए हो दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न सॉल्व करने अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों, इसमें आप लोगों को 10 प्रश्न दिए गए बहुविकल्पी और सभी के सभी प्रश्न 1-1 नंबर के प्रश्न है, सभी 10 नंबर के प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है, समाज शास्त्र के जनक कौन है। दोस्तों समाज शास्त्र के जनक कौन है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है। निम्न में से हिंदू विवाह की विशेषता कौन सी है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से हिंदू विवाह की विशेषता कौन सी है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रतिपादक कौन था। इसके बाद दोस्तों उसका 5वां क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था। दोस्तों औद्योगिक क्रांति का आरंभ फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या भारत का किस देश से शुरू किया गया था, यह आप लोगों को बताना है। ये सभी प्रश्न 1-1 नंबर के प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो मालकिन है और न ही दासी बल्कि उनकी बहन है। ये कथन किसका है दोस्तों, ये आप लोगों को बताना है। इसके बाद इसका 7वां क्वेश्चन है, अनुपालन की विशेषता है सामाजिक आदर्शों में संबंधित, संगठन में संबंधित मानदंडों में भिन्नता, ये सभी। इसके बाद इसका 8वां क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप है जातिगत स्तरीकरण, वर्गत या संपदाओं पर आधारित, या ये सभी। इसके बाद इसका 9वां क्वेश्चन है, वैधता संपन्न शक्ति को कहते हैं प्रभाव, सत्ता, बल प्रयोग, अनावश्यक दबाव। ये आप लोगों को दोस्तों सही विकल्प का चूज करना है इनमें से। इसके बाद अंतिम और 10वां क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन समाज है। दोस्तों इसके बाद इसका बाद में आ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये दोस्तों इनमें 10 प्रश्न है और सभी के सभी 3-3 नंबर के प्रश्न है दोस्तों। टोटल मिलाकर 30 नंबर के प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन। ये 3 नंबर के प्रश्न है, 11 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्न। दोस्तों इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में अंतर बताइए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, विवाह प्रणाली के आधार पर परिवार का वर्गीकरण कीजिए। संस्कृति किसे कहते हैं, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में कोई 2 अंतर बताइए। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस प्रकार समाजशास्त्र के जन्म के लिए उत्तरदायी है। और 17वां क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार आधुनिक युग के वन संघर्ष का अंत कैसे होगा। इसके बाद दोस्तों इसका 18वां क्वेश्चन है, प्रजाति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। दोस्तों प्रजाति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसके बाद इसका 19वां क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं। और इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, व्यक्ति की परिभाषा देकर उसकी विशेषताएं बताइए। दोस्तों मनुष्य व्यक्ति की परिभाषा देनी है, उसकी कोई भी विशेषताएं बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सभी के सभी क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, ये दोस्तों 6 क्वेश्चन है और सभी के सभी 5-5 नंबर के प्रश्न है दोस्तों। ये 30 नंबर का जो पूरा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी प्रश्न। तो दोस्तों 21वां क्वेश्चन है, व्यक्ति और समाज के संबंध को दर्शाने वाली साम्यवी सिद्धांत के बारे में बताइए। जो व्यक्ति और समाज के संबंध को दर्शाती है दोस्तों, उस सिद्धांत साम्यवी सिद्धांत के बारे में आप लोगों को वर्णन करना है दोस्तों। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण की परिभाषा देते हुए समाज स्थिरीकरण की आवश्यकता का वर्णन कीजिए।
इसके बाद 23वां क्वेश्चन है परिवार का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद दोस्तों इसका 24वां क्वेश्चन है सामाजिक की परिभाषा देते हुए परिवार सामाजिकरण का मुख्य आधार है, इस कथन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। दोस्तों सामाजिक की परिभाषा देने के बाद परिवार जो है सामाजिकरण का मुख्य आधार होता है, इसके बारे में आप लोगों को टिप्पणी करनी है, व्याख्या करनी है। इसके बाद दोस्तों इसका 25वां क्वेश्चन है जाति किसे कहते हैं। जो भी दोस्तों जाति होती है वो जाति किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। दोस्तों हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ये जो आदि है इनमें से जाति इसकी परिभाषा देनी है दोस्तों। इसके बाद इसका 26वां क्वेश्चन है क्रांतिकारी परिवर्तन किसे कहते हैं। दोस्तों इसमें आप लोगों को बताना है क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो किसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये जो आप लोगों के 3 प्रश्न है और तीनों ही प्रश्न दोस्तों 10-10 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों टोटल मिला के आप लोग देख सकते हो जो पेपर है आप लोगों का वो 80 का नहीं होगा, 100 नंबर का जो दोस्तों आप लोगों का पेपर होगा समाजशास्त्र का। और 100 नंबर में से 100 नंबर दोस्तों आप लोगों के आएंगे, सभी के सभी प्रश्न आप लोगों को पढ़ के जाना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न ये आप लोगों का 10 नंबर का है। इसके बाद में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आप लोगों को 30 नंबर का है और लघु उत्तरीय प्रश्न भी 30 नंबर के हैं, तो 30, 60 और 70 नंबर हो चुके हैं। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये भी आप लोगों के 30 नंबर का है, तो टोटल मिलाकर आप लोगों का जो पेपर है वो 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों। इसमें 27वां क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अथवा में दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है जाति का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा दूरिये द्वारा प्रतिपादित जाति का विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों इसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन नहीं करना है। इसके अथवा में 1 प्रश्न दिया गया, अथवा के बाद का यह आप लोगों के 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद इसका 28वां क्वेश्चन है सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बतानी है और सभ्यता और संस्कृति में जो कोई भी आप लोगों को अंतर बताना है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित कीजिए और तथा नातेदारी विशेषताएं तथा नातेदारी व्यवस्था विभिन्न श्रेणियों और रीतियों का वर्णन कीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसका 29वां क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आई। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही के प्रमुख गुणों एवं अवगुणों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों ये था आप लोगों का आज का पेपर। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों समाजशास्त्र का आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।